महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हमारी जो दबंग, जिनको मैं कहूँगी, रेखा राणा जी, आज उन्होंने करनाल के जो विपक्ष के लोग हैं उनके तो पसीने छुटा दिए। आज ही से वो रात को सो नहीं पाएंगे कि ये इन्होंने कर क्या दिया। लगभग पूरे करनाल की जो महिलाएं थी, इन्होंने ऐसे समय में, जब जीरी का टाइम है, जब लोगों के घरों में कितना काम है, उस समय जो प्रदर्शन आज इन्होंने करके दिया है उसको मैं काबिले तारीफ है और मैं उनको धन्यवाद करूंगी कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ ऐसे नेता, ऐसी दबंग महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो हम ये सोचते थे भी ये बच गई है, उस जरूरतमंद को हम दे दें, लेकिन आज माहौल ये है, महंगाई का आलम ये है कि वो जो दाल और सब। साथियों नमस्कार, मैं योगेश वर्मा और आप सीधी लाइव तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। इस समय मौजूद हैं घरोंडा के जो पूर्व विधायक हैं रमेश राणा एवं रेखा राणा, जो पूर्व विधायिका रह चुकी हैं घरोंडा विधानसभा से। आज उनके निवास स्थान पर इनेलो की महिला की जो प्रदेश जो सचिव हैं सुनैना चौटाला, वो आज यहाँ पहुँची थी और यहाँ पहुँचने पर तमाम महिलाओं को संबोधित किया और जमकर मौजूदा सरकार की तानाशाही रवैयों को लेकर, नीतियों को लेकर जमकर कोसा। कहीं ना कहीं महिला के घर के चूल्हे तक की जो आग है, वो महंगाई की जो आग है, वो किस तरीके से हावी हो चुकी है, उसको लेकर भी उन्होंने कई बातें रखी। और आने वाली 25 तारीख को सितंबर को चौधरी देवी लाल उनकी जयंती को लेकर फतेहाबाद में इन्विटेशन देने के लिए पहुंची थी। आज जो तमाम महिलाएं हैं उनको साफ साफ शब्दों में ये बोला कि तोल मोल कर हर चीज़ को ध्यान में रखकर आपने अपनी वोट से मौजूदा नई सरकार को चुनना है, ताकि इस तानाशाही सरकार में जो नीतियां आम जनता को परेशान करने का काम कर रही हैं उनसे वो उभर सके, उनसे वो ऊपर जा सके। देखिए क्या कुछ कहा सुनैना चौटाला ने, किस तरीके से संबोधन में क्या कुछ सरकार को बातें रखी, सरकार की कमियों की। देखिए आज की खास रिपोर्ट। रहती हैं कि हम कैसे महंगाई से लड़ें। एक तरफ वो महंगाई से लड़ रही हैं, दूसरी तरफ हमारे बच्चों का भविष्य खड़ा है। हम चाहते हैं कि बच्चों लोकदल के एकमात्र एमएलए होते हुए भी जनता की आवाज उठाने के लिए आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। ना केवल हरियाणा, ऐसा नहीं देखा जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो इनेलो की तरफ से किया गया हो, महंगाई के खिलाफ हो या किसी और मुद्दे को। नहीं, आपने देखा, आप बेरोजगारी के लिए हमने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था चंडीगढ़ में, जिसकी अगुवाई करण ने की थी, करण चौटाला जी ने अगुवाई की थी, और वो बेरोजगारी के लिए किया गया था। और जीएसटी के लिए हमने विज्ञापन दिए हैं। और जो ये आपकी अग्निवीर जो योजना, इसके लिए भी हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं सब ने जाके मेमोरेंडम दिए हैं अपने अपने वहाँ डीसी को जाके कि हम इसका विरोध करते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि ये दंगा करते हैं। हम लोग जब हम अशांति से अगर हम मेमोरेंडम देते हैं तो आप जैसे पूछ रहे हैं कि आप कुछ कर नहीं रहे, तो हमारे ऊपर ये सवाल उठा दिए जाते हैं। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल हर उस बात का विरोध करती है जो जनता की भावना के विरुद्ध है। हमेशा जनता की भावना को देख के काम करना चाहती है। कि जब ये सरकार शुरू में बनी थी तो ये लोग नारा देते थे कि गरीबों की सरकार है, हम गरीब आदमी को राहत देंगे। ये हमेशा ये कहते हुए आपने नरेंद्र मोदी जी को भी भाषण में कहते हुए सुना होगा। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज गरीब के मुंह का निवाड़ा छीन लिया गया है। आज जो डिपो पे जो राशन है, ना केवल उसे बंद किया गया, जैसे कि आपने अभी प्रश्न किया कि जीएसटी बढ़ा दी। क्या आटे पे भी कभी जीएसटी बढ़ी थी? आटे पे जीएसटी है, दूध और दही और पनीर पे भी जीएसटी लगा दी गई है। ये हमारे हरियाणा प्रदेश के बारे में एक मशहूर बात थी, दूध दही का खाना देशा में देश हमारा प्रदेश हरियाणा। आज उस चीज़ के ऊपर भी सवालिया निशानियाँ लगाने जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप जनता को संज्ञान लेना पड़ेगा, उठ के खड़ा होना पड़ेगा, अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और लड़ाई लड़ने के लिए कोई हथियार बंदूक की ज़रूरत नहीं, केवल और केवल चुनाव के समय एक बटन है चश्मे के सामने वाला, वो बटन दबा दें और आप तमाम चीज़ों की हम जनता से प्रार्थना करेंगे। जैसे कि मैंने अभी भी अपनी बहनों से खास करके कहा कि जिस समय आप वोट डालने जाते हैं तो आंकलन करके जाएं। आंकलन बहुत ज़रूरी है, और जब वो आंकलन करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चौधरी देवीलाल जी ने अनेक जन कल्याण की नीतियाँ दी हैं और अनेक बार चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने अपने आप को साबित किया है कि उन्होंने नौकरियां दी हैं, किसी से नौकरी छीनी नहीं। और अभय सिंह जी चौटाला ने किसान आंदोलन में खुद को साबित किया है कि वो जनता के साथ खड़ा रहना जानते हैं। इसी आधार पे हम 2024 में भी जनता से ये वायदा करते हैं कि जितना भी भय का माहौल अब है
और जो महंगाई की मार से आप परेशान हैं, जो बेरोज़गारी की सबसे बड़ी जो मार है, हम उन तमाम चीज़ों के ऊपर संज्ञान लेके उन तमाम चीज़ों से राहत दिलाने का काम करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो जीएसटी न केवल विधायक, आपने एक डीएसपी जो नूह में है उनकी भी हत्या कर दी गई है। तो आज जो आलम है एक भय का आलम है, जहाँ एमएलए और डीएसपी सुरक्षित नहीं है, आम जनता की तो हम बात क्या करें। ये जो नूह में हुआ है वो खनन माफिया जो चल रहा है, मैं ये सीधा तौर पे कहना चाहती हूँ कि जो ये खनन माफिया है ये सरकार के संरक्षण में चल रहा है। और जो नूह में डीएसपी की हत्या हुई वो एक बहुत निंदनीय है। वहीं अगर एक एमएलए को धमकी मिलती है मारने की, वो बहुत निंदनीय है। उससे भी ज़्यादा मैं आपका ध्यान एक पीछे की ओर ले जाना चाहूँगी। कुछ महीने पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री पंजाब गए थे और वो पंजाब से ये कहते हुए लौटे थे कि मैं बच के आ गया। आप ये सोचें कि वो किसको ब्लेम कर रहे थे। हिंदुस्तान कौन चला रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। जब वो खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे तो आम जनता कैसे करेगी? तो ये सारी जो बातें हैं ये सिर्फ एक ही और हमें दिखाती है कि आज जो कानून व्यवस्था है उसका बंटाधार हो चुका है। आम जनता की सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल है। महिला शक्ति आ गई क्योंकि मैं महिला महासचिव हूँ और मेरे साथ प्रदेश की अध्यक्ष स्मित्रा जी, दिन रात हम इसी कोशिश में हैं कि हरियाणा प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो पीछे पिछड़ी हुई ना रह के आगे के पटल पे आएँ। वहीं साथ ही साथ आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने जो नीतियाँ हमें बना के दी हैं, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी धर्म हो, कोई भी पार्टी हो, उसका प्रचार ज़रूरी है। तो हम एक तरीके से इस प्रचार पे उतरे हैं कि आज के जो मौजूदा हालात हैं उसमें आज जनता बहुत परेशान है। आप किसी भी वर्ग से आप पूछेंगे, यदि छोटे से छोटा दुकानदार हो चाहे बड़े से बड़ा व्यापारी हो, वो एक ही बात आपको कहते दिखेंगे कि बहुत मंदा है। इस मंदे की लड़ाई में हम लोगों को ये जागरूक करना चाहते हैं कि जो हमारे नेता जो बैठे हैं उनकी जो गलत नीतियां हैं वो हम पे थोप दी जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने हमेशा जनता की भावना के मुताबिक कार्य किए। हम चाहते हैं कि आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला मुख्यमंत्री बने और वो जनता की भावना के मुताबिक कार्य करें।